दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपने कर्मा का नाम 1000 बार सुना होगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आज जो भी तुम्हारी जिंदगी है वो दरअसल तुमने खुद लिखी है? हर रिश्ता जो जुड़ा, हर रिश्ता जो टूटा, हर मौका जो मिला या हाथ से फिसल गया, ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही कर्मों का नतीजा है। फिर भी हम क्यों बार बार वही सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, ये होगा कर्म का असली सच, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। तो जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो शायद आपकी जिंदगी का रास्ता बदल दे। हमने कर्म को अक्सर अच्छा और बुरा बना दिया है। मानो भगवान ऊपर बैठकर अच्छे कामों पर इनाम देते हैं और बुरे पर सजा। लेकिन गीता साफ कहती है, कर्म कोई कल्पना नहीं, ये एक लिविंग फॉर्मूला है। कर्म वो साइंस है जो बताता है क्यों तुम्हारी जिंदगी वैसी है जैसी है और कैसे तुम उसे बदल सकते हो। सोचो जरा, अगर तुम कर्म को समझने लग जाओ तो क्या तुम अपनी किस्मत के असली मालिक नहीं बन जाओगे? अब सुनो, कर्म का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तुम जब भी कोई काम करते हो, चाहे वो किसी को खुशी देना हो या दुख, मदद करना हो या नज़रअंदाज करना, तब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम एक बीज बो रहे हो। और हर बीज, चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी न कभी फल बनकर लौटता है। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, वैसे ही कर्म हर एक्शन का फल तुम्हारी जिंदगी में वापस भेजता है। कभी तुरंत, कभी देर से, कभी वैसे ही, कभी किसी नए रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का तुम्हारा कर्म ही कल की तुम्हारी किस्मत है। पर याद रखना, कर्म सिर्फ काम से नहीं बनता, तुम्हारी नीयत भी कर्म है। तुमने किसी की मदद की, लेकिन क्या दिखावे के लिए या सच में निस्वार्थ भाव से? वो भाव, वही इंटेंशन तुम्हारे कर्म का असली चेहरा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 17 कहती है, समझना जरूरी है क्या है कर्म, क्या है विकर्म और क्या है अकर्म, क्योंकि कर्म की गहराई समझना आसान नहीं है। तो आइए समझते हैं। कर्म वो काम जो धर्म, ईमानदारी और सही नियमों से किए जाएं। विकर्म वो काम जो गलत है फिर भी किए जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को दुख देना। अकर्म वो काम जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए हों, बिना किसी लालच के। अकर्म तुम्हें किसी बंधन में नहीं डालता बल्कि मुक्त करता है। अब चलते हैं कर्म के 3 प्रकारों की ओर। अगर इन्हें समझ लिया तो कर्म का खेल साफ हो जाएगा। संचित कर्म वो कर्म जो हमने पिछले जन्मों या इस जन्म में किए लेकिन जिनका फल अभी तक मिला नहीं। ये एक स्टोरेज है जहां अच्छे और बुरे दोनों कर्म जमा रहते हैं। प्रारब्ध कर्म वो कर्म जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। क्रियामण कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वही है जो तुम इस वक्त कर रहे हो, यही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। यानी अतीत तो बदल नहीं सकता, पर वर्तमान बदलकर तुम कल को जरूर बदल सकते हो। अब सवाल ये आता है, क्या अच्छे कर्म करके हम पिछले बुरे कर्म मिटा सकते हैं? उत्तर है नहीं। उन्हें मिटा तो नहीं सकते, पर हां, उनका असर कम कर सकते हो। मान लो किसी ने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए और उसका फल एक बड़े दुख के रूप में लौटने वाला है। अगर वो आज अच्छे कर्म करने लगे तो वो बड़ा दुख एक छोटी तकलीफ में बदल सकता है। कर्म कभी कैंसिल नहीं होता, पर ट्रांसफॉर्म जरूर होता है। कर्म का ये सिस्टम कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड, ये है डिवाइन जस्टिस, एक ऐसा कॉस्मिक लॉ जो हर इंसान पर बराबरी से लागू होता है। अब सवाल है, क्या इंसान कर्म के असर से पूरी तरह बच सकता है? लोग कहते हैं सब पहले से लिखा है, लेकिन गीता कहती है सब कुछ प्रीडिटरमाइंड नहीं है। तुम्हारे आज के क्रियमाण कर्म ही तुम्हारे कल को बदल सकते हैं। तो समझ लो, अगर तुम गलतियां बार बार दोहराते हो तो तुम्हारे बुरे कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है और उसका असर तुम्हें जरूर भुगतना पड़ता है, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी भावनात्मक। लेकिन अगर तुम जागरूक हो गए, हर कर्म से पहले रुके, सोचे क्या इससे किसी को अनजाने में दुख तो नहीं होगा, तो वहीं पल तुम्हें कर्म के बंधन से बाहर निकालना शुरू कर देता है। यही है मुक्ति का रास्ता। न भागने की जरूरत, न संन्यास की, बस हर काम में थोड़ा और सच, थोड़ी और करुणा, थोड़ा और समर्पण। यही है कर्मयोग। दोस्तों,
तुम्हारा हर कदम, हर इरादा, हर सोच तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय लिख रही है। आज अगर सही कर्म चुनोगे तो कल की जिंदगी रोशनी से भर जाएगी। और यही है कर्म का अनंत सत्य। जय श्री कृष्ण।